नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आज ज्योतिष से हटकर कुछ ज्ञान की चर्चा कर ली जाए। साथियों, भादों कृष्ण पक्ष और भादों शुक्ल पक्ष अर्थात भाद्रपद मास चल रहा है। श्रावण भादों का उल्लेख पर्वों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। अभी श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना करके हटे। अब नारायण अवतरित श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन आपने सुना, देखा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के आनंदित कर रहे हैं पूरे समाज को, पूरे देश प्रदेश को, और भगवान की लीलाओं का वर्णन सने सने आगे बढ़ रहा है। उत्तर भारत की तरफ भगवान के जन्म के लिए हम व्रत उपवास रखते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद उस उपवास को खोलते हैं। अगले दिन जब मथुरा वृंदावन में चले जाते हैं तो वहाँ पर ग्वाल बाल लोग बड़ा उत्सव, जिसको हम कहते हैं जन्मोत्सव, और दही हांडी भी की जाती है। अनेक जगह इसका खूब उत्साह के साथ में पर्व मनाया जाता है। तत्पश्चात कई कई जगह गुग्गा नवमी, ये विशेषतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में मनाई जाती है। तत्पश्चात धीरे धीरे आगे जब चलते हैं हम, तो शुक्ल पक्ष में सबसे प्रथम उत्तम पर्व आता है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज के विषय में कथा आती है कि माँ पार्वती ने हिमालय के घर में जन्म लिया और भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का ध्यान किया। इस समय नारद जी ने आकर के हिमालय से कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह नारायण से साथ कर दो। अब हिमालय के मन में अपनी पुत्री का विवाह नारायण के साथ में करने की इच्छा उत्पन्न हुई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी पुत्री अच्छे कुल खानदान में जाए। यहाँ तो भोलेनाथ जी का खानदान ही कोई नहीं, ओगरदानी है। भगवान शंकर को पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। उस तपस्या के समय जब इस प्रकार का पर्चा उनको प्राप्त हुआ तो माँ पार्वती ने सोचा कि बड़ा कठिन समय है। उस समय माँ पार्वती की एक सखी ने पार्वती को हरण कर लिया और ऐसी जगह में छुपा दिया, ऐसी गुफा में छुपा दिया जहाँ हिमालय ढूंढ भी नहीं सकते, जिसके कारण पर्वत हिमालय को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अनेक पर्वतों के साथ मिल करके माँ पार्वती की खोज की, परंतु माँ पार्वती कहीं मिली नहीं। तब माँ पार्वती ने वहाँ पर हिमशिखा से भगवान शंकर जी का लिंग बना करके उसकी आराधना की। भगवान उसके इस कठोर तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। तब माँ पार्वती ने उनको पा करके और उनके पिता हिमालय के साथ में जा करके बड़े विधि विधान से भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। हरितालिका इसलिए कहते हैं कि हरि द्वारा हरि जाने पर, अर्थात सखी के द्वारा हरि जाने पर हरत जमा आलिय अर्थात हरतालिका इसका नाम पड़ता है। और इसी के द्वारा जो कन्याएं विवाह के योग्य होती हैं, सुयोग्य वर को पाने के लिए माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, तो उनको इस हरितालिका पर्व के अंतर्गत भगवान माँ पार्वती गौरजा की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ एक पर्व और आ रहा है जिसका नाम है सिद्धि विनायक व्रत। भगवान गणेश जी का कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें भी कथा आती है कि माँ पार्वती एक बार स्नान कर रही थी तो अपने मैल के द्वारा, शरीर के मैल के द्वारा उन्होंने एक बालक जिसका नाम गणेश पड़ा उसको उत्पन्न किया और उस बालक को बाहर अपने पैरे पे खड़ा कर दिया कि कोई भी अगर अंदर आए तो आप जो है ध्यान देना। भगवान शंकर जी आखेट करके आए तो देखा एक जो है बालक वहाँ रक्षा के लिए खड़ा है। भगवान जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में गणेश जी के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर हनन कर दिया। जब अंदर गए तो माँ गौरजा को देखा। माँ गौरी ने सोचा शायद बालक ने आने दिया होगा। अब जैसे अंदर आए, बैठे, विराजमान हुए तो माँ ने देखा कि पतिदेव भ्रुकुटी तनी हुई है, गुस्से में है, शायद भूख लगी होगी। यह सोच करके
माँ अन्नपूर्णा ने अन्न धन की 2 जो है थालियाँ लगा दी। भगवान शंकर जी ने कहा दूसरी थाली किसके लिए? तो कहने लगे बाहर जो बालक है ना, ये उसके लिए है। अब भगवान जी ने कहा उस बालक को तो मैंने मार दिया। माँ पार्वती क्रोधित हो गई और कहा जब तक आप मेरे बालक को जीवित नहीं करते तब तक मैं आप अन्न आहार त्याग कर देती हूँ। तब भगवान शंकर जी ने देखा उसी समय जन्मे हुए हाथी के बालक का सिर लगा करके भगवान को जीवित कर दिया और तब से गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया, गणनायक कहलाया। भगवान शंकर जी की आराधना के द्वारा पुत्र गणेश को पूरी उपाधि मिली और गणनायक। इसीलिए कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम उमासि तव शोध विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और गणेश चतुर्थी के दिन ही महाराष्ट्र की तरफ जो है गणेश चतुर्थी का गणपति बप्पा मोरया उसकी जो है स्थापना करते हैं और तत्पश्चात सने सने जैसे 11 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का जैसे भी वो गणपति रखते हैं उसके बाद जो है उनका विसर्जन करते हैं। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 52 द्वास्ती के रूप में भगवान 52 अवतार को जो है विराजमान करते हैं और 52 द्वास्ती के दिन भगवान 52 अवतार को नारायण के स्वरूप को जो है जलाशय में मंदिरों में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से हर जगह का अपना अपना पर्व है। ये मास भादों का मास, पर्वों का मास है, बड़ा उन्मत्त कारक मास है। आइए इस मास को नमन करें और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।